अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग वीपीएन के बारे में बात करेंगे कि हम वीपीएन क्यों यूज़ कर सकते हैं और वीपीएन कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं और किस तरह लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी होते हैं कि भाई आप जैसे कैपकट पर मैंने कहा था वीपीएन का हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहता कि एनी टाइम आप वीपीएन लगा के रखो तो आपके सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, वीपीएन के 99% आपका एक समझे फ़ायदे ही होता है और नुकसान इसके कम होते हैं। नुकसान उस सूरत में होता है ना, सपोज़ हम पाकिस्तान में जैसे हमारे जो अकाउंट्स है सोशल मीडियाज़ के, जो जितने भी टिकटॉक या इस तरह के जो स्नैपचैट के अकाउंट्स हैं, तो हम जब इनको यूज़ करते हैं ना, यूज़ अगर मिसाल है हम वीपीएन ऑन करके यूज़ करें या वीपीएन ऑन करके हम कोई भी काम करें, तो उस सूरत में नेट की स्लो होना, ये सारी चीज़ें होना समझे, इसमें ये हमें थोड़ा सा जो है परेशानी होती है। अदरवाइज अब देखा जाए तो वीपीएन की जो ज़रूरत हमें पड़ती है ना, वो उस सूरत में भी पड़ती है कि अब सपोज़ हम किसी ऐसी कंट्री के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं जो उसी कंट्री की लोकेशन में अलाउ है। सपोज़ हम यूएस का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यूएस का एक प्लेटफॉर्म की जो उस लोकेशन उसकी दी हुई है, वो सिर्फ यूएस की दी हुई है। अब वो यूएस से हट कर किसी और लोकेशन पे अगर मकसद कोई और बंदा काम नहीं कर सकता, तो उस सूरत में फिर दूसरे कंट्रीज के जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर वो अपना वीपीएन की हेल्प लेते हैं। उसकी हेल्प की मदद से फिर वो जो है उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ट्विटर का मसला है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, वीपीएन के थ्रू उसको इस्तेमाल करते हैं। जब नेट बंद होता है क्या करते हैं, वीपीएन को ऑन करते हैं, उसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं। अब इधर एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, मिसाल के तौर पे जितने भी पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स है, ठीक है, आप उसको देख भी ले। ठीक है, अभी हमारा यहाँ वीपीएन जो है वो वैसे ऑन नहीं है, ठीक है, कनेक्ट नहीं किया मैंने। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। बस हम ये दुआ करते हैं कि हमारा जो ट्विटर है ना वो अभी फिलहाल चल रहा हो, ताकि मैं आपको दिखा भी दूँ। अब जिन भाइयों के ट्विटर अकाउंट्स है ना, तो वो तो उस पे इसको चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसकी हेल्प हम क्यों लेते हैं। वैसे एक और एक दे देता हूँ, जैसे मिसाल है पेपाल अकाउंट है, ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास पेपाल वाले। अब आप प्ले स्टोर पे अगर जाओ ना, बगैर वीपीएन के आप प्ले स्टोर पे पेपाल लिखो, पेपाल ऐप लिखो, वहाँ आप सर्च करो, आपके पास पेपाल ऐप तो आएगी, लेकिन जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो वो आपको बताएगा कि ये ऐप जो है ना इस कंट्री रीजन में अलाउ नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप वीपीएन को ऑन करो। जब वीपीएन को ऑन करके फिर आप प्ले स्टोर पे पेपाल लिखोगे, जब इंस्टॉल करोगे तो पेपाल अकाउंट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप वीपीएन ऑन करके करते हो, बगैर वीपीएन के करोगे, आपको ऊपर ऑप्शन आएगा कि इस कंट्री रीजन में ये ऐप अलाउ नहीं है। तो उस सूरत में हम लोग वीपीएन की हेल्प लेते हैं, फिर हम उसको जो है ऑन करके फिर हम पेपाल इस तरह की एप्स को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो इजी से फिर चलती भी हैं, यूज़ भी होती हैं, सारा कुछ होता है। अब रह गई बात, अभी तो खैर ट्विटर नहीं चल रहा, ठीक है। वैसे आप भी ये कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको यहाँ करके भी अभी फ़िलहाल मैं ऑन कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी इसको कनेक्ट किया, ये भी कुछ सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा। जब ट्विटर रात को कुछ टाइम मेरे ख्याल चल जाता है, जब चलता है ना, वहाँ आप फिर जाके ना मोर पे मोनेटाइजेशन पे आप क्लिक करना। तो आपको ना मोनेटाइजेशन पे जो है वो यही बताएगा कि इस कंट्री में आपकी मोनेटाइजेशन अलाउ नहीं है। और वही चीज़ जब आप वीपीएन को कनेक्ट करते हो, वीपीएन को ऑन करके जब आप मोर मोनेटाइजेशन पे जाओगे, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें अलाउ करेगा। अभी मैंने खैर वीपीएन कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो ये ट्विटर जो अकाउंट है ये चल जाएगा, ठीक है। अब ये चल भी जाएगा, अगर तो बगैर वीपीएन के ये चलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर ये होगा कि हम लोगों को मोनेटाइजेशन शो नहीं करेगा पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट पे। अगर आप वीपीएन की हेल्प से जब करोगे तो आपको वो शो करेगा, ठीक है। यहाँ मेरा तो फिर ये पासवर्ड अपना वेरिफिकेशन मांग रहा है। एक मिनट, हम इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से रीलोड करते हैं। तो आपने ये पहली सूरत में करना है और ख़ुद आप जाके चेक करना। अभी ये हमारा ट्विटर जो है यहाँ ऑलरेडी
ऑन है, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन शो होता है। आपने बगैर वीपीएन पे इस तरह इसको चेक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ मोनेटाइजेशन पे अगर क्लिक करते हैं, अच्छा अब हमें यहाँ पर जो है ना, पे आउट्स आर नॉट सपोर्टेड इन योर एरिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली योर पेमेंट प्रोवाइडर डज नॉट येट सपोर्टेड पे आउट्स इन योर कंट्री, सम मोनेटाइजेशन प्रोग्राम्स आर नॉट अवेलेबल। अब कुछ प्रोग्राम्स हमें जो है यहाँ पर नॉट अवेलेबल बता रहे हैं, ठीक है, कि हम कुछ जो इसके पे आउट्स हैं वो यहाँ पर इस कंट्री रीजन में अलाउ नहीं है। तो इस सूरत में फिर जाके हम क्या करते हैं, यूएस का वीपीएन लगाकर फिर इस तरह की चीज़ों से फिर जाके हम जो है वो अपनी मोनेटाइजेशन को ऑन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाके हम इसके थ्रू करते हैं। वैसे आप जब करोगे यहाँ पर बगैर वीपीएन के तो आपको और शो करेगा कि आपके कंट्री रीजन में मोनेटाइजेशन नहीं है। अब इस तरह हो तो हमें कुछ मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते। जब हम सही से यूएस कंट्री के अगर वीपीएन ऑन करते हैं, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें जो है वो शो होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, वीपीएन की हेल्प हमें बहुत पड़ती है। और बाज़ औक़ात हमें जब कैपकट में मैं जो आपको बोलता हूँ ना, जब एंड टाइम अक्सर जब हर बंदे अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके नहीं शो करते, तो हमें फिर उस सूरत में जो है वीपीएन को ऑन करना पड़ता है चेक करने के लिए, क्योंकि यूएस अप्लाई हम करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें उसके लिए एक लोकेशन देनी पड़ती है, हमें उस कंट्री के फिर रिवार्ड्स जो होते हैं वो शो होते हैं, वैसे अदरवाइज हमें नहीं शो होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं वीपीएन का इस्तेमाल होने में। तो वीपीएन का इस्तेमाल लाजमी है, ठीक है। आप भले इसको एनी टाइम नहीं चलाएं, आपको ज़रूरत के वक्त ये जो है काम आता है। हमें इफ़ेक्ट्स हाउस में और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे तो खैर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों की, लेकिन वीपीएन का यूज़ वैसे ही बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बीच में 3-4 ऑनलाइन ऐप्स के बारे में बताया था, वो बगैर वीपीएन के आप यूज़ नहीं कर सकते। जब तक आप वीपीएन ऑन करोगे, वीपीएन ऑन करके आप उन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हो। बगैर वीपीएन के आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे वर्क नहीं करोगे। मतलब वो ऑन ही मकसद वेबसाइट ही शो नहीं करेगा आपको, या तो किसी को शो करेगा, अगर शो करता भी है तो वो ऑन नहीं होगी। तो इसी तरह आप फिर वीपीएन को अगर जब ओके करोगे, फिर आप जाके वो सारे जो चीज़ें हैं कर सकते हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर सकते हो। तो खैर ये आज की वीपीएन पे हमारी वीडियो थी, जो कि इससे पहले भी मैंने नहीं बनाई, तो बहुत ज़रूरी थी ये वीडियो, ताकि हर भाई को पता लगे कि वीपीएन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजूहात क्या आती हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो जो भाई भी कमेंट्स करते हैं, देखें, आपको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आप रेगुलरली इसको ऑन करके ही सारा काम करो, नहीं। अपने अकाउंट्स में बाज़ औक़ात आप पाकिस्तानी जो अकाउंट्स क्रिएट करते हो उन पे आप नहीं करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपकी वेरिफिकेशन का मसला होता है, फिर आपके अकाउंट्स का मसला होता है, क्योंकि वो पीछे से एल्गोरिथम पे ये शो होता है कि भाई कल ये वहाँ बैठा था, अब आधे घंटे बाद ये इस कंट्री में कैसे। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़र्क पड़ती हैं आपके अकाउंट्स पे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।